आह, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा, आपको लगता है कि ठीक है, ज्ञान वापी मस्जिद हो, ईदगाह हो, दूसरी मस्जिदों हो, बहुत सारी मस्जिदें हैं, 100 सवा 100 लिस्ट है, हर जगह प्रमाण साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, अदालतों में केस आ रहा है। आपको लगता है डॉक्टर वर्मा कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से सर राजनीतिक दल हैं जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं और अचानक से कोई आता है वो केस कर देता है? अगर अदालत में कोई मामला गया, अदालत जो फैसला करे हो जाए, भाई बाबरी मस्जिद का भी निपटारा हो गया, राम मंदिर भी भव्य बन रहा है, ये भी अगर है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर होगा तो मंदिर चला जाएगा, किसको आपत्ति होगी? सही जी, देखिए, मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मौलाना मदनी जी से कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडाज है, और बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि एक बात समाजवादी पार्टी भी कहती है, एक बात भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि जो भारत में उच्चतम न्यायालय कहेगा हम उस बात को मानेंगे। तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब हमने राम जन्मभूमि की बात भी मानी, ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आर्टिकल 370 की बात भी मानी, हमने पूरी तरीके से साथ में खड़े हुए, ट्रिपल तलाक की भी बात मानी। तो जब हम सब लोग इस बात पे राजी हैं कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा, आखिर समाज को चलने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय जो बैठे हैं वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं, सारे पक्ष को समझते हैं। तो उन्होंने जब बात अपने पास में ले ली है, आप एक ज्यूरिसडिक्शन में आप एक केस चल रहे हैं, उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने में पूरे देश में ये डिबेट चल रही है कि ये हिंदू पक्ष है, ये मुस्लिम पक्ष है, ये फला है, ये शिवलिंग है, ये फव्वारा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि देश में वातावरण दूसरी तरीके का बनाया जा रहा है? मैं मानता हूं ध्रुवीकरण का एक लिमिट होता है, आप एक राजनीतिक बात कर सकते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण आप किस लेवल पे करने जा रहे हैं? हमारे आगे आने वाले बच्चों की तरफ क्या असर पड़ रहा है, ये भी सोचना चाहिए। हम किस तरीके की बातें करने जा रहे हैं? 14वीं सदी में औरंगजेब ने क्या किया, उसके बाद अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इस पे पूरा देश विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन हम पिछले 1 साल पहले हमारे देश में 47 लाख लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, इस पे बात करने को तैयार नहीं। मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे विचार हर चीज के होने चाहिए, लेकिन प्रमुख मुद्दे कौन से हैं और सेंटर ऑफ द स्टेज पे मुद्दे कौन से हैं, ये सही जी बहुत सोचने की बात जी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए सेंटर ऑफ द स्टेज मुद्दे कुछ और रखना चाहती है, जो राजनीति के लाभ और राजनीति रोटियां सीख। बहुत धन्यवाद, आपने गम शब्दों में डॉक्टर वर्मा अपनी बात खत्म की। देवकी नंदन ठाकुर जी, महाराज जी, महाराज जी, आपको लगता है कि चाहे वो ज्ञान वापी हो, मथुरा का मामला हो, दूसरी मस्जिदों का मामला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, जो भी हो, ये अदालत को ही तय करना है? ठाकुर जी, आपको लगता है ऐसा महाराज जी? और वही तय करें, लेकिन यदि उस कारण से दो समुदायों के बीच कोई भी कटुता आती है तो एक धार्मिक गुरु होने के नाते, एक लाखों लाख फॉलोअर्स आप लोगों के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे खत्म करके लोगों को शांत किया जाए? अंसारी जी, आप बहुत प्यारे पत्रकार हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। आप बहुत मीठी बातों से सारे लोगों को अपना मैसेज देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इतने लोगों को मैंने बड़े प्यार से सुना है, मैं बड़े प्यार से कुछ बात कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुने जी, और बीच में कोई ना बोले। देखिए, हमने जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था, उससे पहले भी कुछ यात्राएं निकाली थी और हमने कहा था कि भाई 3 जगह पर सनातनियों का बहुत बड़ा हमारे धार्मिक स्थान है और जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता। जैसे मौलाना जी अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकते, वैसे मैं अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता, वैसे रामकृष्ण का जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। भोले बाबा ने तो स्वयं ने त्रिशूल से ही काशी को त्रिशूल पे संभाल रखा है, वो भी अपना स्थान नहीं बदल सकते। तो ये प्रमुख जगह है, जैसे मक्का मदीना हम नहीं बदल सकते, ये लोग चाहकर भी नहीं बदल सकते मक्का मदीना। तो हमने पहले भी आपके चैनल पर भी कहा था कि 3 मंदिर हमें दे दो और 300 मस्जिद हमसे ले लो, लेकिन ऐसा पहले प्यार से हुआ नहीं। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि हम लोग कोर्ट जाएं, प्यार से बात करें, जो कोर्ट कहे वही हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, ये भी कर लें, वही कर लें। लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग में एक प्रश्न उठ गया, या इस मीटिंग में ये बात हो गई कि हम जो है शरीयत, हम वो कॉमन कोर्ट नहीं आने देंगे और हम जो है शरीयत के ही माध्यम से जिएंगे। इन मीटिंगों में धर्मगुरु इकट्ठे हुए होंगे, उनको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसमें होनी चाहिए कि यासीन मलिक की जब उम्र कैद हुई तो कश्मीर में पत्थर क्यों बरसाए गए, उन बच्चों को समझाओ,
उनके हाथ में रिवॉल्वर क्यों है, उनके ऊपर यहाँ चर्चा क्यों नहीं हुई? मुसलमान बहन बेटियों को, भाइयों को एजुकेशन ढंग से मिल सके, वो एक अच्छे मानव भारत के बन सके, उस पर ये चर्चा क्यों नहीं हुई? वहां पर क्यों मुसलमान भाइयों को कमजोर बनाकर घोषित करने की? काशी मथुरा ये हमारे स्थान है, इनको तो प्यार से इनको देना ही चाहिए भाईचारा निभाने के लिए। काशी मथुरा, मथुरा और काशी के बिना हम सनातनियों का धर्म पूरा होगा ही नहीं। जैसे मक्का जाए बिना इनकी यात्रा पूरी नहीं होती, वैसे ही काशी मथुरा जाए बिना हमारी भी सनातन यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। भाईचारा तो ये है कि ये चर्चा करते इस मीटिंग पे कश्मीर के उन नौजवानों के लिए, ना कि मथुरा हम नहीं दे सकते, काशी हम नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है? रोड पे लाने की बात कौन कर रहा है? हम तो कोर्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। शोएब जमी जी, शोएब जमी जी, एक महाराज जी ने अच्छी बात कही यहां पर कि प्यार मोहब्बत से हमने किया, नहीं हुआ हम अदालत चले गए, और वहां भी हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अदालत जो निर्णय करेगी उसका सम्मान करते हुए हम उसे स्वीकार करेंगे। आपको लगता है शोएब जी कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह के अधिवेशन हो, जलसे हो, वहां पर हमें माहौल को सुधारने की, संभालने की कोशिश करनी चाहिए, या ये बात कहां से आई कि शरीयत में कोई बदलाव कर रहा है? आपको लगता है कि इतना बढ़िया सब कुछ हुआ, सारे प्रस्ताव आपने पास किए, आपको विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध कीजिए, आपको नहीं चाहिए सिविल कॉमन कोड, आप विरोध कीजिए, उस पर भी संसद में फैसला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लगता है आपको जमे जी? सईद भाई, देखिए, आज बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इस पैनल ने आपकी बातों का बड़ा सम्मान किया है। मैं इसी सम्मान और आदर के साथ एक बात कह रहा हूं कि जमीयत उलमा हिंद हम मुसलमानों के कायदीन हैं, शरई कायदीन हैं, और हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे आइम्मा हजरात जो इन्होंने इस जलसे के जरिए से एक बहुत बड़ा मैसेज और सीख दी है। मैं बड़ा फख्र करता हूं अपने कायदीन पर, अपने उलमा पर, हमारे बुजुर्गों पर। उन्होंने दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब मुसलमान उलमा अपना कोई धर्म संसद करते हैं या कोई अपनी मजहबी जलसे करते हैं, तो वो किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ नहीं कहते, वो किसी के खिलाफ नफरत नहीं कहते, किसी को मारने काटने की हिंसा की बात नहीं करते। लेकिन इससे पहले जितने भी धर्म संसद कुछ हुए हैं इसी जगह दिल्ली में, हरिद्वार में, आपने देखा होगा किस तरह की संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मारने काटने, वायलेंस की बात। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है कि हम किसी भी ना मजहब की तौहीन करते हैं, ना किसी की नाहक, ना वायलेंस का किसी किस्म का समर्थन करते। ये आज उलमा ने दिखाया और पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान इस पर फख्र कर रहे होंगे। नंबर 2, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद इस मुल्क के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। जहां भी वबा आई, परेशानी आई, जुल्म हुआ, बाढ़ आई, इंसानियत के खातिर जगह जगह उन्होंने हर जगह लोगों की मदद, बहुत बड़ा काम। तो आज जमीयत में क्या हुआ? अधिवेशन में अगर ये कहा गया कि इस मुल्क में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही घर में बेगानी हो गए। तो क्या ये दुख जाहिर करने का हमें हक नहीं? क्या अगर ये कहा जाए कि आज नफरत इतनी बढ़ गई कि बिहार में एक बेटी जिसका नाम महनूर है, उसको कुछ बीजेपी के पाले में कुछ ऐसे संगठन है, उनके लोगों ने रेप करके मार दिया, और ये नफरत इतनी बढ़ गई हिंदू मुसलमानों में कि जिसका नतीजा है कि हमने एक बेटी को खो दिया बिहार के कटिहार में। क्या मुझे ये दुख जाहिर करने का हक नहीं? ठीक है, मुझे ये कहने का हक नहीं है कि अभी कल ही परसों एक प्राइवेट टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार के खिलाफ जो गुस्ताखी और ऐसे जुबान का इस्तेमाल किया है, क्या मुझे वो दुख रोने का, मुझे आंसू बहाने का हक? हम कहाँ जाएं?